देखिए बेटा, कल हमने आपको कितने टाइप करा दिए थे? 6 टाइप करा दिए थे। जो छठवां वाला टाइप था, क्या किसी बच्चे को सिक्स्थ वाले टाइप में कोई परेशानी है? नो सर। ये हमारा है टाइप नंबर 7। यस सर, एक ये बार क्या फिर कह से रहा बता है? दीजिए सर। क्या कह रहा है बेटा? सर 6 टाइप्स फिर से बता दीजिए सर। बेटा क्या परेशानी थी उसमें? ये बता किस जगह सर परेशानी आई? सर आपने एक फिगर परेशानी बता बनाए जल्दी थे। से। फिगर मैंने बनाए थे केवल सर आप। सिक्स्थ टाइप में ये बताया था, अगर कभी भी यू शेप दिख जाए आपको, चाहे वो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, या नीचे की साइड हो जाए, पूरा नीचे हो जाए, अगर इस तरह का कोई कर्व आ रहा है तो ये सब कर्व हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व हैं। ये बोला था मैंने। बस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व पूछे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व पूछे तो आपको हर हाल में ये कर्व बनाना है। और क्योंकि ऑप्शन दे रखे होंगे तो हमें देखना पड़ेगा, अगर उसने कहा इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व है तो हम ढूंढ लेंगे आराम से। अगर उसने कहा कौन सा नहीं है तो 3 ऐसे होंगे, एक कुछ और दे रखा होगा। अब कुछ और में, सर जैसे कल मैंने सर एग्जांपल बताया था, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, ऐसे करके। और स्ट्रेट लाइन और बहुत सारी इनफाइनाइट तरीके से जा सकती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए हमारी ऐसे कर्व बन गई। तो ये सब स्ट्रेट लाइन है। और जबकि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए कर्व हमारा यू शेप का होता है। अब यू शेप का मतलब ये मत सोचना कि यू ऐसे बनता ही है। अगर ऐसे भी बना देगा वो तो इसे भी यू शेप ही बोलेंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, जिसने पूछा था बेटा उसको समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गया सर। ये बताया था बेटा टाइप नंबर 6। अच्छी तरह समझ लेना, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि ये मैं कल बता चुका हूं। अब सर मैंने देखिए क्वेश्चन उतार लिया। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया दो घातीय बहुपद, इसके जीरोस दोनों की दोनों दे रखे हैं। एक -3 दे रखा है, एक 4 दे रखा है। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब तक हमने जितने भी टाइप करिए थे उनमें किसी में भी 2 जीरो नहीं दिए थे। अब जो है ये पहला टाइप है ऐसा है जिसके अंदर 2 जीरो दे रखे हैं, और हमें निकालनी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए एग्जांपल, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस पूरे में बाहर लैम्डा से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्डा का मतलब कोई कांस्टेंट कर लो, बहुत से बच्चे लैम्डा का मतलब नहीं समझेंगे, इसलिए मैं लैम्डा की जगह लिख देता हूं के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो ये है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसलिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले एक जीरो -3 दे रखा है, एक दे रखा है 4।
तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -3 हो गई और बीटा की वैल्यू 4, क्योंकि अल्फा का मतलब होता था पहला 0 और बीटा का मतलब होता था दूसरा 0। तो इस इक्वेशन में के को ऐसे ही रहने दो, x² माइनस अल्फा -3 दे रखा है मेरा, प्लस बीटा 4 दे रखा है, ब्रैकेट बंद, इंटू एक्स, अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। के का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1/2, 1/5, कुछ भी। तो x² माइनस, इसे देखो जरा, ये -3 एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा बड़ा कौन है, प्लस का। तो इसलिए ये बन गया हमारा प्लस का 1x। तो 1 इंटू एक्स को हम x भी लिख सकते हैं केवल, और ये माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई होके माइनस का हो जाएगा। अब मिलाओ, इनमें के की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ऐसा कौन सा आंसर है जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर्म हमारी ये है x² प्लस का x माइनस का 1। अब देखा हमने x² माइनस का x, जबकि हमें चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा देखा, x² प्लस का x माइनस का 12, देखो यहां माइनस का 12 आ रहा है जबकि यहां पे प्लस का 12 आ गया, तो ये भी गलत। तीसरा देखा, क्योंकि ये जो फॉर्म है 1/2 वाली फॉर्म में आ रहा है, यहां पे x² आ रहा है, माइनस का x आ रहा है ये वाला, और जबकि यहां पे प्लस का आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखा, ये x² आ रहा है, ये प्लस का x आ रहा है, और ये माइनस का 24। मतलब अगर मैं k की जगह 2 रख दूं, तो देखो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दिस इज योर सॉरी, दिस इज योर आंसर। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछे। तो मेन चीज है इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखना, और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है के की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -3 -4 1/2। मतलब के का मतलब ये नहीं है इंटीजर है केवल, कुछ भी हो सकता है। तो हमें केवल ये देखना है कि इस फॉर्म में हमारा कौन सा आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप साइन में ला ले करो कि मेरा x प्लस का आ रहा है, इधर जो कांस्टेंट है वो माइनस का 12 आ रहा है। तो अब ये देखो कांस्टेंट जो है माइनस का इसमें तो है नहीं, तो ये तो डायरेक्ट कट जाता, ये माइनस का है नहीं, ये कट जाता। अब ये दोनों में से सेट करना है आंसर। अब हमने देखा यहां पर x² का कोफिशिएंट भी बना रहा है, x का कोफिशिएंट, और जबकि यहां पर दोनों का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं इसे, तो इस तरह से हम आंसर से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए बेटा, अब मेरे लिए एक 3-4 क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। ये देखिए, मैंने डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा का मतलब हो गया जीरोस, ये दे रखी है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट हो जाओ, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, करिए बेटा।
सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा ओके, और बच्चों को करने दो। सर हो गया सिवेन। ओके बेटा। हो गया सर अमित। ओके बेटा। सर हो गया। हम्म सर हो गया। बोलो बेटा नाम। नाम बताओ बेटा। सर हो गया दीपांकर। ओके बेटा। सर मेरा भी हो गया। क्या इससे मुझे नाम पता पड़ जाएगा? चलिए बेटा, अब देखिए सभी बच्चे आंसर मिलाएंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला था मेरा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। अब देखिए हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इसमें डाली। अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है -4, जबकि बीटा की वैल्यू भी
माइनस का 5। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू माइनस से, एक्स ये चल ही रहा है, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया माइनस का 9, और ये बाहर वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का 9x, ये दोनों को प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 20 बन गया। अब चेक करो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए आप, यहां पर 9x माइनस का आ रहा है जबकि यहाँ प्लस का आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसमें भी माइनस का आ रहा है, तो इसके लिए ये दो पॉसिबल है। अब इन दोनों में देखा हमने, इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है, प्लस का 9x आ रहा है, प्लस का 20 आ रहा है, मतलब b वाला तो सेट हो रहा है। c वाले को देखा, इसमें माइनस का 20 आ रहा है जबकि इसमें प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब b इज योर आंसर। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ रही होगी, जिसकी वजह से ये एकदम एक्यूरेट मैच कर गया। जिस बच्चे का गलत है वो बच्चा माइक ऑन करके बताए अपना नाम। नाम बोलो बेटा। विपिन कुमार। ओके बेटा, और बताइए और किसका गलत है? क्या किसी और बच्चे का भी गलत है? सर बोलो। सर वो एंड में क्या लिख रखा तुमने? पी एक्स है वो? हाँ पी एक्स है, पी ब्रैकेट एक्स, इसको बोलते हैं। जैसे ओके सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, तो पी एक्स का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल। ओके सर। अब क्योंकि इसकी पावर 2 निकल के आ रही है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एफ एक्स लिख देते थे हम, एफ एक्स का मतलब होता था फंक्शन इन एक्स, ऐसे पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स। तो ध्यान रखें इस बात का, पी एक्स का ये कदाचित मतलब नहीं है कि पी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज ओनली द मीनिंग इज दिस, द पॉलिनोमियल इज in the variable form of x, not meaning of in the quadratic, linear or other. It is only meaning that it is in the form of variable x and this is a only polynomial. चलिए आगे चले बेटा। क्या किसी बच्चे को इसमें परेशानी है यस तो सर। माइक ऑन करके पूछ लो। चलिए अभी एक क्वेश्चन और करेंगे आप, ये लीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू -5 और 7 दे रखी है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसने अब की बार खाली पॉलिनोमियल बोल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया। चलिए बेटा 5 मिनट का टाइम है आपके पास, निकालिए फास्ट। सर हो गया राकेश कुमार। सर हो गया दीपांकर। सर जी हो गया। हेलो
जल्दी करिए बेटा, अभी आपके पास 2 मिनट बचे हैं। तो टाइप नंबर 7 से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ठीक ठाक है, क्योंकि आसान टाइप है, सर हो गया आंसर दीपांशु। आराम से निकल जाता। ओके बेटा, सर हो गया अमित। ओके सर हो गया सिविल। क्वेश्चन ओके। फोर्थ भी करना है क्या? नहीं, फोर्थ नहीं करना बेटा, थर्ड करना है अभी। ओके सर। सर हो गया राकेश कुमार। ओके, सर हो गया आई। कौन है, नाम क्या बता बेटा? सर हो गया सिविल। ओके, सर हो गया शाम गुप्ता। ओके, हो गया मोहित। सर जी हो गया मोहित का। ओके, अभी आपके पास 1 मिनट बची है, जल्दी से करिए। आसान टाइप है बेटा, 2-2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, उसके बाद भी अभी सभी का जवाब नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे को ज्यादा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताए। अगर किसी बच्चे को ज्यादा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करो और बताओ। जल्दी से माइक ऑन करो यदि किसी बच्चे को चाहिए तो, नहीं तो फिर मैं करा रहा हूं बेटा। ध्रुव बेटा माइक ऑन कर, ध्रुव माइक ऑन करो। ध्रुव आर यू लिसनिंग मी? सर बेटा आपका हो गया, आपका हुआ या नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूं आपसे कुछ। सर कर रहे हैं सर अभी। बेटा मैं पूछ रहा हूं ना कि टाइम किसी बच्चे को ज्यादा चाहिए तो बताया क्यों नहीं आपने? अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी नहीं करोगे बेटा तो कैसे पास होगे? ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है भाई, करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। विपिन माइक ऑन करो। क्या? बेटा आपका हो गया? यस सर। कितना आया विपिन? x² - 12x + 35। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। इसके बाद ओम दत्त माइक ऑन करो। ओम दत्त बेटा मेरी बात सुनना है? यस आपका सर। हो गया ओम दत्त? सर वो समझ में नहीं आया सर, बीच में कॉल आ गया था। बता बेटा, तीसरा क्वेश्चन है ये, उसके बाद आप ये बात कर रहे हो। हर क्वेश्चन के बाद मैं पूछता हूं, यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लो। अब बता बेटा, मैं ऐसे टाइम वेस्ट करूं तो ये मान के चल 1 घंटे में मैं एक क्वेश्चन भी नहीं करा पाऊंगा। एक टाइप तो सर मेरी छोड़ दे। रिकॉर्डिंग देख के समझ में आया। नेक्स्ट दीप, ये 10th ए का रोल नंबर 10, माइक ऑन करो। यस सर। हो गया बेटा? यस सर हो गया। कितना आंसर आया? x² - 12x + 35। चलो अभी मिलाइए।
नेक्स्ट है सौम्य गुप्ता, अपना आंसर बोल। सर एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35। चलो अभी मिलाना आंसर। राकेश अपना आंसर बताओ। यस सर। आंसर बताओ बेटा। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35। चलिए अभी देखते हैं। कमल अपना माइक ऑन करो। कमल आर यू लिसनिंग मी? कमल क्या माइक ऑन नहीं कर पा रहे आप? मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। जल्दी से माइक ऑन करो। आयुष माइक ऑन कर। आयुष बेटा माइक ऑन कर। यस सर। कितना आंसर आया बेटा? सर बोलिए। बोलो बेटा। ये भी करानी है ना। और मैंने जब पूछा था ऐसा कोई बच्चा जिसको ज्यादा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करे, तब आपने माइक ऑन क्यों नहीं किया था? सर जी यहाँ पे आवाज थोड़ी तेज आ रही है फोन चलने की। लक्ष्य माइक ऑन करो। यस सर। हो गया बेटा? हाँ जी सर हो गया। कितना आंसर आया? वो सर आया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ठीक है, चलो बंद करो माइक। तो बेटा ध्यान रखो, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो ध्यान से सुनो। अगर समझ में नहीं आया माइक ऑन करके पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा। अगर आप पूछोगे मुझे पता पड़ेगा अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी स्पीड स्लो करूंगा। मैं जितनी स्लो स्पीड करूंगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसलिए बेटा मेरे को मजबूर मत करो कि मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूं। चलिए देखिए, हमारा फॉर्मूला होता था k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। और ये बराबर होता था हमारा पी एक्स के, पॉलिनोमियल इन एक्स। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, के को जैसा है वैसे ही लिखा रहने दिया, एक्स स्क्वायर को छेड़ा नहीं, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू 7। कुछ नहीं किया मैंने, केवल वैल्यू पुट की है मैंने। इतना काम आप भी बड़े प्यार से कर सकते हो। अब हमने देखा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 35, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। हम क्योंकि आंसर इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखे थे, नहीं तो हम मैच करते कि जैसा क्या है, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, तो वो ध्यान रखना है। चलिए नोट करो जल्दी से। कुछ बच्चों का सही निकल आया है, जिनका गलत है वो सारे बच्चे नोट करेंगे। अगर किसी ने दूसरे तरीके से किया है तो भी वो बच्चा नोट करेगा। ध्यान रखो, हो सकता है ट्यूशन वाले ने आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू को पहले सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले फॉर्मूले में रखने की बात की हो, उसके बाद सिंप्लीफाई किया हो। मैं ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, इसलिए हमें डायरेक्ट करने में फायदा है। नेक्स्ट 5 मिनट का टाइम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4।
करिए बेटा, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। करिए बेटा जल्दी जल्दी। सर हो गया दीपांकर। दीपांशु, दीपांकर। अच्छा ओके सर हो गया राकेश कुमार। ओके। सर हो गया श्याम गुप्ता। ओके बेटा सर हो गया लक्ष्य। ओके। सर बोलो बेटा, बोलिए। सर हो गया सिविल। सर हो ओके गया विपिन कुमार। ओके। राज। ओके सर हो गया अमित। नाम बताओ। अमित सर नाम बोलो अमित। बेटा, इतनी देर मत लगाया कर, अमित। हर बार मुझे ये नहीं बोलना पड़े कि नाम बताओ। आपको हर बार नियम पता है, पहले दिन थोड़ी जुड़े हो आप क्लास में। हमेशा ध्यान रखो बेटा। जब भी सर बोलना हो है गया तो नाम बता दीपांशु। दो। क्या नाम बताया? दीपांशु। ओके बेटा सर हो गया। सर हो गया ओके आयुष। ओके। ध्रुव मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, अभी तक अभी आंसर दिया नहीं है आपने। ओम दत्त जल्दी जल्दी करो। कमल जल्दी करो। पीयूष, अविनाश अभी तक नहीं हुआ आपका। जल्दी करो बेटा अविनाश। विक्रम, सर हो गया, आपको बोला हूँ। अच्छा बेटा सुन नहीं पाया मैं। विक्रम का हो गया? विक्रम तेरे पास ही बैठा है अविनाश। यस सर, वो कर रहा है अभी। करने दो करने दो। सेव, क्या आपका अभी तक नहीं हुआ? हो गया? सिर्फ बेटा यस एक सर ही हो आवाज गया सुनाई सिविल। देने में आ रहा है। हो गया आपका? पेन। चलो माइक ऑफ सर। कर दो। अभिषेक, क्या आपका हुआ? राघव, माइक ऑन करो। सर हो गया ध्रुव। राघव माइक ऑन करो। हो गया सर, डन। राघव का हो गया? सर हो गया सर अरमान। अरमान, मैं राघव से पूछ रहा हूँ बेटा, राघव का हुआ या नहीं हुआ? मुस्तफा, सॉरी ये इंतजा होगा। इंतजा हो गया आपका?
लक्ष्य चलिए देखिए अब आंसर मिलाइए। हाँ बेटा मिलाओ, आंसर मिलाओ। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा। मैं बार बार फॉर्मूला केवल इसलिए लिखता हूं कि आपको भी फॉर्मूला लिखने की आदत बन जाए। एक बार फॉर्मूला लिखने की आदत बन गई तो बेटा ये फॉर्मूले परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं हमारे। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये परमानेंट मेमोरी में जाएंगे और फिर आगे कभी हम इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। तो इसके लिए एक और सिंगल एक कंसेप्ट है रिवीजन। और रिवीजन का सबसे बढ़िया कंसेप्ट मैं जो मानता हूं मैथ में वो ये है कि जिस फॉर्मूले को जितनी बार यूज करो उतनी बार लिखो उसे, उसमें कंजूसी मत करो। अगर उसमें कंजूसी नहीं की आपने तो 100% आपको धीरे धीरे मैथ अच्छा लगने लगेगा। यहां पर अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1। यहां पर अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1। तो ये बन गया हमारा k टाइम्स x²। ये +1 और -1 जीरो हो गया। ये +1 इंटू -1 माइनस का 1 हो गया। 0x का मतलब होता है 0 से मल्टीप्लाई किसी का करेंगे तो वो खत्म हो जाता है। तो ये x² -1 बचेगा, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से मैच करेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है। जो इससे ज्यादा मैच हो रहा होगा दैट इज योर आंसर। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमें ऑप्शन देखने के बाद पता पड़ेगा कि कौन सा वाला आंसर सही है। अब जिस बच्चे का आंसर गलत आया है वो बच्चा माइक ऑन करके अपना नाम बताएगा। सर विक्रम। जल्दी फास्ट। सर मेरा थोड़ा गलत था पीयूष। मैंने बताया मैथ में थोड़ा गलत और बहुत गलत नहीं होता। मैथ में गलत मतलब गलत। यस नेक्स्ट बोलिए बेटा। कुमार। ओके और कोई? सर ध्रुव। गलत तो बहुत बच्चों का होगा लेकिन बताए वो बच्चा अपना नाम, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारी कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमको नहीं आ पाया। अब आगे हम मेहनत करेंगे और फिर हमें आ जाएगा। हमेशा याद रखो अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बताऊं, अपना माइक ऑन करके बताओ। एक बार दोबारा बता दो नीचे वाला। यस सर। नाम बताओ, नाम बोलो। सर पीयूष। देख बेटा पीयूष, ये फॉर्मूला तो अब तुझे याद हो गया होगा। इतनी देर से हम चौथी बार इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। यस सर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो हमें याद कर लेना है। सर हो अब गया। देख बेटा, के की जगह मैंने के रख दी, इस के को नहीं छेड़ा। x² की जगह x² रख दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया। अल्फा की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है तो अल्फा की जगह मैंने 1 रख दिया। ये देख लो। बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है तो बीटा की जगह मैंने -1 रख दिया। ऐसे ही अल्फा की जगह 1 रख दिया, बीटा की जगह -1 रख दिया। अरे यहाँ तक तो मेरा ठीक सिंप्लीफाई किया। नीचे ये +1 और -1 ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह की कंडीशन आ रही है भाई। +1 सॉरी मार्कर यूज करता हूं।
ये आ रही है कंडीशन 1 प्लस -1 ऐसे। अब जरा इसे देखो, 1 प्लस और माइनस हो गया माइनस, 1 में से 1 घटाया 0, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था x का। अब 0 से x का मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म कर दिया टर्म। इधर अल्फा की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये आएगा -1। देखो ये मैंने -1 ही लिखा है। दिस इज योर आंसर। के कांस्टेंट तो चलता ही है। पीयूष आ ओके गया समझ सर। में? ओके बेटा। और कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो? नो सर। मैं ये मान के चलूं सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। यस सर। देखिए बेटा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे कर देते हैं हम टाइप नंबर 8। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग टाइप कर दिया। देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, हमें ये पूछ रहा है कि कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे। किससे? यदि 2 जीरोस दे रखे हैं, एक जीरो तो -2 दे रखा है और एक जीरो हमें दे रखा है 5। अब इससे कितनी इक्वेशंस बन सकती है वो देखो। देखो बेटा, हमारा फॉर्मूला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी। अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में -2 दे रखी है मुझे, जबकि बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 5। ये बन गया हमारा x², ये -2 और +5, ये बन गया +3, और बाहर माइनस साइन लग रहा है तो माइनस का हो गया। ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें आंसर में जाके इसमें देखना है कितने आंसर आएंगे। अब देखो, मैंने कहा था के कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे इंफिनिटी तक हो सकती है। तो हमारे कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन सकती हैं? तो मोर देन 3 बनेंगी। दिस इज योर आंसर। भाई 1 तो नहीं, 2 तो वैसी बनती है। के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या -1, -1/2, -3/5, कुछ भी रख दो, नई इक्वेशन मानी जाएगी कि नहीं? तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके बनेंगे हमारे मोर देन 3 इक्वेशंस। इतना टाइप करना है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना देता हूं आपको। टाइप नंबर 8 से संबंधित क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू 3, तो हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे? चलो जल्दी से करके दिखाओ। आपके पास 5 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। मूव फास्ट, करिए बेटा जल्दी।
करिए बेटा, थोड़ा फास्ट करिए। हो गया सर, विपिन कुमार। ओके बेटा। अरे तुमने क्वेश्चन में एंड में क्या लिख रखा हो? एंड में लिख रहा है कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने बहुपद सर इसमें बनेंगे। सर वो नहीं फॉर्म जो एंड में लिखा FORMED लिख देता हूं मैं दोबारा स्पेलिंग। फॉर्मेट फॉर्मेट। हाँ बेटा, फॉर्मेट नहीं, फॉर्म। अभी मैं ओके। काट के लिख देता हूँ। ये कह रहा है FORMED बनेंगे कितने क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब दो घातीय बहुपद तैयार होंगे, कितने बनेंगे अगर अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है तो। सर हो गया लक्ष्य। सेम कंसेप्ट सभी बच्चों ने कर लिया होगा। सर हो अगर गया किसी बच्चे का नहीं दीपांशु। हुआ है तो मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूँ। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो माइक ऑन करके बताओ कि मेरा नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा टाइम और दे दूं। नहीं हुआ। ओके सर बेटा, जी हो गया 2 अभी मिनट और से। देता हूँ, कोई बात नहीं, कर ले। जब तक जिस जिसका हो गया वो अपना बताते रहे। सर हो गया अमित। ओके बेटा, नेक्स्ट वन। सर हो गया अभिषेक। ओके बेटा, सर हो गया राज। ओके, गुप्ता। एनी अदर? सर हो गया। ओके, सर हो गया दीपांकर। ओके बेटा, चलिए बेटा, अब मिलाएंगे आंसर। हमारा फॉर्मूला होता था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा होता था px के बराबर। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। अल्फा की वैल्यू मेरी 5 दे रखी है, जबकि बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू 3। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसे, ये 5 और 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएंगे। बाहर माइनस का साइन लग रहा है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अब k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमारी कितनी इक्वेशंस तैयार होंगी? इनफाइनाइट इक्वेशंस। इनफाइनाइट इक्वेशंस बनेंगी हमारी। इसी के साथ आज के दोनों टाइप खत्म होते हैं। आगे कल हम टाइप नंबर नेक्स्ट कराएंगे और हो सकता है कल ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। थैंक यू, थैंक यू बेटा। गुड गुड नाइट ऑल नाइट ऑफ थैंक यू। यू सर। सर। गुड नाइट सर सर। गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय। हाँ बोलो बेटा, बोलिए।